इस मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। हम लोग चाहते हैं कि देश के युवाओं की आवाज़ पूरे देश में पहुंचे और इनको न्याय मिले। कह रहे हैं कि अब शिक्षा मंत्री को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को। हाँ, वो उनकी मांग जायज़ है और सारे दोस्त के जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी हैं। सर आज संसद चलेगी कि नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं चल रही है। असर है? असर है, पूरा असर है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? हम चाहते हैं पहले हम लोगों को मारना शुरू करते हैं, हाथ से मारना शुरू करते हैं, लात से मारना शुरू करते हैं। उसके बाद कहते हैं, उसी में एक लड़के से कहते हैं तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ नहीं तुमको और मारेंगे। और उसको इतना बुरी तरीके से मारे, नारा नहीं लगा रहा तो उसके बाद उसको लगातार मार रहे हैं। और मारते मारते हम लोगों को छोड़े, उसको जबरदस्ती ले गए हैं। जबरदस्ती पुलिस वाले करवाना चाह रहे हैं कि ऐसा इस तरीके से बोलो जिससे आंदोलन खराब हो। पुलिस जैसे संसद भवन के सामने साले गेट के बगल में जहाँ पे कमरे लोग खड़े हुए हैं वहीं पे सारे लोगों को बुरी तरह मारे हैं, उठा करके बंद करके मार रहे हैं। जो पुलिस पकड़ के ले जा रही है इनको छोड़ रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं? नहीं, पकड़ के ले जा रहे हैं, मार रहे हैं। पहले मार रहे हैं, जो मतलब मार रहे हैं उनके हिसाब से जो है भाग ले रहा नहीं तो उसको मारने का काम कर रहे हैं। आगे जा करके मार कर तब छोड़ रहे हैं। लाठीचार्ज भी हुई है? लाठीचार्ज कर रहे हैं, लातों से भी मार रहे हैं, हाथों से भी मार रहे हैं। लगातार लगातार मार रहे हैं। बता दें, अभी जब हम राजधानी नई दिल्ली में हैं तो ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट है वो अलग ही रूप अब ले चुका है। बच्चों को यहाँ पे जो है एक तरह से उनको बैरिकेड कर दिया है, आगे जंतर मंतर पे ना जाएं। क्या कुछ सारी बातें हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कार्लुम रेंगू है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मैं उधर का एक रीजनल जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ताकि मैं भी समर्थन दे सकूँ सीजेपी लोग का। पर लेकिन जिस तरह से मैं जब यहाँ पर आया तो मैं सोचकर आया कि मैं सीजेपी को समर्थन देने के लिए ये जंतर मंतर पर आऊँ। पर जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस के सिस्टम को रखा गया है, जिस तरह से मेट्रो को बंद करके रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे तादाद पर लोग हैं पर उसे आगे जाने के लिए नहीं दे रहे। तो ये तो सीधा हमारे जो डेमोक्रेसी है यानी कि भारत है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, उधर पर अगर इस तरह के तानाशाही चले तो प्रोटेस्ट कहाँ होगा? कहाँ हम किस तरह से प्रोटेस्ट करें? पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहे हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं पर लेकिन इस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट होने ही नहीं दे रहे हैं। आज संसद का पहला दिन है और अभी तक संसद जो है चालू नहीं हुई है। क्या कहेंगे सबको लेकर के? देखिए, संसद चालू होने के लिए भी देखो, संसद अगर चल रहा है तो जिस तरह से सबसे पहले तो जवाबदेही नहीं कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ गया है। तो एटलीस्ट अगर संसद जब जा रहे होंगे, जितने भी बड़े MP MLA जा रहे होंगे, एटलीस्ट वो देखेंगे ना पीसफुल प्रोटेस्ट को। जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो कुछ तो दिमाग में आएगा इन लोगों का। तो उसी तरह के लिए तो आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो क्यों आगे जाने नहीं दे रहे? सिंपल सा सवाल है। और सिर्फ ये इशू नहीं है, आज देश भर में इतने इशू है। राम मंदिर का इशू है, मणिपुर का इशू है, चाइना भी घुस रहा है अरुणाचल में, इतने सारे इशू है। पर ये सरकार जवाबदेही में मतलब विश्वास ही नहीं रखता है, अकाउंटेबिलिटी भी कुछ भी विश्वास नहीं रखता है ये लोग। तो ये परेशानी है। तो इस पूरे परेशानी के साथ मैं भी आज यहाँ मौजूद हूँ इसे समर्थन देने के लिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है, इस लाइन की जितनी भी मेट्रो हैं और रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। सारी बसें यहाँ से लगभग गुजरती थे, वो बसें भी और नेटवर्क भी जैम करके रखा हुआ। जिस तरह से नेटवर्क जैम करके रखा हुआ है कि हम यहाँ से कुछ ओला, उबर, रैपिडो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हम चल के आए हैं यहाँ पर, लेकिन दिल में देशभक्ति है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा, इसलिए हम चल कर आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बैठेंगे, रुकेंगे जब तक वो खोल कर नहीं जाएंगे। आज तो रैली होगा ही होगा, मुझे विश्वास है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी, मैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से हूँ। अच्छा, और क्या सोचा मन में कि चला जाए? हाँ, मैं घर से सोचा कि ये नौजवानों के भविष्य का सवाल के खिलाफ जो सोनम सर और आयशा के कुछ साथी नेहा आज 22वें दिन भूख हड़ताल पे हैं, उनके समर्थन में हम लोग आए हैं आज। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये नई दिल्ली है और युवाओं को जिस तरह से कहा जाता है कि युवा देश की शक्ति है, लेकिन अगर युवा शक्ति के साथ ऐसा कुछ होगा तो आखिर कहाँ तक सही है? अच्छा, एक बात बताइए, आप अकेले आए हैं या और भी कोई? नहीं, हमारे साथ में वही 10 लोग आए हैं। 10 लोग आए हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि बातें समझेंगे जिनको समझाने का प्रयास लोग कर रहे हैं? समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। जब प्रोटेस्ट होगा, मार्च होगा, जनता की आवाज़ को किसी ने दबा नहीं पाया तो ये मोदी सरकार कैसे दबा पाएगी? प्रोटेस्ट से ही सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग क्या कहाँ से? यूपी से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। अच्छा, सारे समर्थन देने के लिए आए हैं? जी जी। ये भाई साहब कह रहे हैं हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या सारी चीज़ें प्रोटेस्ट से ही सही हो सकती हैं? प्रोटेस्ट करना जरूरी है क्या? हम कह रहे हैं सारी चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीज़ें जरूरती होती है जो करना संविधान के बतौर होती हैं। अगर सवाल इस बात का नहीं है, करना सवाल इस बात का है कि जिन सवाल को लेकर के छात्र का नाम काफ़ी लंबे समय से हमारे जो साइंटिस्ट हैं का नाम, साथी का नाम सोनम वांगचुक हैं, ये हैं, कई दिनों से हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही है, तमाम चीज़ों में अंग में दिक्कतें आ रही हैं। तो हॉस्पिटलाइज कर दिया तो ले गए हैं, उठा ले गए। उसके लोग भी अभी
उसके साथ में अभी जो 3 लोग भी हैं अभी वो भी अनशन पे जारी है वो। चलिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल ये संसद भवन के जो है संसद मार्ग अशोका रोड पे मैं था और यहीं से ही थोड़ी ही दूर पर जो है जंतर मंतर भी ये जो रास्ता है वो जाता है, लेकिन इस रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। और ऐसे में अगर एक तस्वीर और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ आप सभी को तो यहाँ पे जो भी छात्र हैं या जो भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, उनको यहीं पे ही जो है रोका जा रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं दिल्ली के हर गली में, हर रोड पर युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। इस मोदी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। हम लोग चाहते हैं कि देश के युवाओं की आवाज पूरे देश में पहुंचे और इनको न्याय मिले। जी क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट ये देखिए सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर आप आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं? हम लोग इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो गलत है। वो साजिश के तहत ये हो रहा है, जिसमें इस सरकार की मिली भगत है, जैसे पर्चा लीक हो रहा है। यहाँ के युवा कह रहे हैं कि अब शिक्षा मंत्री को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को। हाँ, वो उनकी मांग जायज़ है और सारे दोष के जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी हैं। सर आज संसद चलेगी कि नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं चल रही है। असर है? असर है, पूरा असर है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? हम चाहते हैं इस नौजवान साथियों का समर्थन करें, इस प्रोटेस्ट का समर्थन करने आए हम लोग। धन्यवाद। जो हम देख रहे हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि देश में युवा शक्ति होगी तो देश महासत्ता बनेगा, लेकिन इस देश में जैसे नीट का पेपर लीक होता है और बहुत सारी एग्जाम नीट होता है, युवा बर्बाद हो रहा है, युवा खत्म हो रहा है। तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम मोदी जी को कहना चाहेंगे कि अभी आपका समय आज आ गया है, झोला लो और निकल पड़ो, उन्होंने ही खुद कहा था। तो ये प्रोटेस्ट का परिवर्तन में स्वरूप बदल होगा, चेंज होगा और बड़ी क्रांति इस माध्यम से हो पाएंगी आज के माहौल के हिसाब से। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो।